चैप्टर 20 की शुरुआत में हमें वही लॉबी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ॉम्बी जीनू का पीछा कर रहे होते हैं। तभी जीनू अचानक से गोली मार देता है। जीनू यहीं नहीं रुकता, तुरंत अपनी राइफल को दूसरी तरफ घुमा देता है ताकि दूसरे ज़ॉम्बी को मार सके। तभी दूसरा ज़ॉम्बी पास आ जाता है, तभी जीनू अचानक से उसके पैर पर गोली चला देता है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी अचानक से वह ज़ॉम्बी फर्श पर गिर जाता है और उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आती है जो तेजी से उसी की तरफ आ रही होती है। जो ज़ॉम्बी फर्श पर गिरा रहता है वो ज़ॉम्बी अचानक से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आ रही होती है तेजी से, अचानक से उससे टकरा जाती है। उसकी तेजी काफ़ी रहती है, इसलिए अचानक से ज़ॉम्बी के पास आते ही जब ज़ॉम्बी उठता है तो उसका पैर उससे टकरा जाता है जिसके कारण उस दूसरे ज़ॉम्बी का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो भी नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। वैसे ही दूसरी ज़ॉम्बी भी उसी पहले ज़ॉम्बी की तरह नीचे फर्श पर गिर जाती है। तभी दोनों ज़ॉम्बी को अचानक से होश आता है और दोनों के दोनों सर उठा के आगे की तरफ देखते हैं और काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। तभी जीनू तेज़ी दिखाते हुए उस ज़ॉम्बी के पास आ जाता है और उसके सिर के जस्ट सामने अपनी राइफल उठा देता है। तभी जीनू दोनों के सर पर गोली मार के वहीं पर दोनों ज़ॉम्बी को ख़त्म कर देता है और आपते हुए कहता है आखिरकार ये सब ख़त्म हुआ। जीनू यही सब सोच रहा होता है, तभी अचानक से एक दरवाज़ा नीचे थम की आवाज़ से ज़मीन पर गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो डोर और कोई नहीं, एग्जिट डोर का दरवाज़ा होता है जिसे ज़ॉम्बी लोग ने तोड़ दिया रहता है और वहाँ से आ रहे होते हैं ज़ॉम्बी लोग। तभी जीनू को महसूस होता है कि अब कुछ बुरा होने वाला है। तभी हमें लिफ्ट का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीनियर सोल्जर के बाजू जो जूनियर सोल्जर रहता है वो पूछता है सर अभी क्या गोली चलने की आवाज़ आई थी क्या? तभी जूनियर सोल्जर बोलता है आई होप जीनू उस ज़ॉम्बी लोग से काफ़ी तेज़ दौड़ के इस फ्लोर में जल्दी आ सके और हमारे पास पहुँच सके। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है ऐसा ही होना चाहिए, वरना हल्के से भी चूक हुई तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तभी जूनियर सोल्जर बोलता है सर ऐसा ही नहीं कि हम उसकी मदद करने अभी जा सके बाहर। तभी सीनियर सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है नहीं ऐसा नहीं कर सकते, वो जब सिग्नल देगा तभी हम एलिवेटर का दरवाज़ा खोल सकते हैं। तभी सीनियर सोल्जर अपने मन में सोचता है अगर कोई भी ज़ॉम्बी अगर एलिवेटर के पास होगा और अगर हम एलिवेटर अभी खोल दे तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पहुंच सकते हैं, इसलिए सिग्नल का इंतज़ार करना पड़ेगा हमको भी। तभी जूनियर सोल्जर एलिवेटर के पास कान सटा देते हैं ताकि कुछ सुन सके। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है क्या अभी भी गोली की आवाज़ सुनाई दे रही है? तभी जूनियर सोल्जर बोलता है अभी थोड़ी बहुत आवाज़ तो सुनाई दे रही है सर, फिर भी लगभग कुछ कह नहीं सकता। तभी सीनियर सोल्जर को जीनू की बात याद आती है जो जीनू बोल रहा होता है कि अगर मैं 4 मिनट के अंदर नहीं आया तो 20 सेकंड बस रुकना, अगर 20 सेकंड के अंदर भी नहीं आया तो एलिवेटर का दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलना। तभी सीनियर सोल्जर घड़ी देखते हुए सोचते हैं कि अभी तो हमारी पहली टीम 10वें फ्लोर में पहुंच चुकी होगी, लेकिन अब अभी भी हम यहीं पर है, जीनू जल्दी सिग्नल दो ताकि हम यहाँ से भी जल्दी निकल सके। तभी जूनियर सोल्जर बोलता है सर अभी सिर्फ 20 सेकेंड बचे हैं, क्या हम अब चलना चाहिए क्योंकि अब सिग्नल नहीं आ रहा है। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है अभी अब तुम अपना मुंह बंद रखो, अभी सिर्फ 20 सेकेंड और बचे हैं, अभी थोड़ा रुकते हैं फिर उसके बाद एलिवेटर खोलेंगे या फिर नहीं। तभी जूनियर सोल्जर अचानक से बोलता है मुझे लगता है ज़ॉम्बी लोग ने उससे पकड़ लिया होगा। तभी ये बात सुन के सीनियर सोल्जर काफी गुस्से में आ जाता है, तू गधा क्या बकवास कर रहा है, अभी एक और शब्द बोल के देख, तुझे यही नहीं मारूंगा ना तो देखना। दोनों सोल्जर बहस कर रहे होते तभी अचानक जीनू की आवाज आती है, वो कह रहा होता है सीनियर प्लीज एलिवेटर का दरवाजा खोलिए प्लीज। तभी जूनियर सोल्जर बोलता है हाँ ये क्या जीनू है? तभी सीनियर सोल्जर बोलता है हाँ ये जीनू ही है, और कौन होगा? तभी जीनू फिर से कहता है सर प्लीज एलिवेटर का दरवाजा खोलिए। तभी तुरंत एलिवेटर का बटन दबा देते हैं जिससे एलिवेटर खुल जाता है। एलिवेटर का दरवाजा जैसे ही खुलता है तो जीनू भागता हुआ एलिवेटर की तरफ आ रहा होता है और उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं। जीनू के पीछे इतने सारे ज़ॉम्बी देखे दोनों सोल्जर के मुंह खुला ही रह जाता है और फिर जूनियर सोल्जर अचानक से होश में आके बोलता है सर ऐसा देख क्या रहा है, जल्दी से एलिवेटर का दरवाजा बंद कीजिए। तभी सीनियर सोल्जर जूनियर सोल्जर को बोलता है बकवास बंद कर और जहाँ जीनू को पहले कवर दे ताकि वो जल्दी एलिवेटर के अंदर आ सके। तभी जूनियर सोल्जर बोलता है हाँ सर। फिर तभी जूनियर सोल्जर अचानक से सभी ज़ॉम्बी पर गोली चलाना शुरू कर देता है। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है जीनू को देख के जीनू जल्दी से और तेज दौड़, जल्दी अंदर आ एलिवेटर के अंदर। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है जीनू और तेज दौड़, बस ज़ॉम्बी तेरे पास पहुंचने ही वाले हैं। तभी जल्दी से सीनियर सोल्जर जीनू का हाथ पकड़ लेता है और एलिवेटर के अंदर तुरंत खींच लेता है और दोनों के दोनों अभी एलिवेटर के अंदर आ जाते हैं। तभी जूनियर सोल्जर तेजी दिखाते हुए एलिवेटर का बटन दबा देता है जिसकी वजह से दरवाजा क्लोज हो जाता है। एलिवेटर का डोर अचानक से क्लोज हो जाने के कारण वहां भी ज़ॉम्बी पहुंच जाते हैं और एलिवेटर का डोर को बार बार ठोक रहे होते हैं ताकि वो टूट जाए। तभी हमें जीनू और सीनियर सोल्जर को दिखाया जाता है जो एलिवेटर के फर्श पर गिरे रहते हैं और काफी गहरी गहरी सांस ले रहे होते हैं।
तभी हमें साजन शॉ और उसकी टीम दिखाया जाता है जो धीरे धीरे करके रूफटॉप की सीढ़ी में चढ़ रहे होते हैं और दरवाजे के पास पहुंच रहे होते हैं। तभी साजन शॉ और उसके साथ एक सोल्जर उस गेट से बाहर निकल जाते हैं और रूफटॉप पर पहुंच जाते हैं और वहां तेज हवा चल रही होती है। तभी साजन शॉ और उसके साथ वाला सोल्जर भी अचानक से आसमान की तरफ देखते हैं जहां पर एक चॉपर उड़ रहा होता है। तभी साजन शॉ बोलते हैं वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं है, वो लोग अभी भी एलिवेटर में है क्या। तभी जूनियर सोल्जर बोलता है हाँ सर, लगता है वो अभी भी एलिवेटर में है, शायद पहुंच रहे होंगे। तभी साजन शॉ वॉकी टॉकी के जरिए बात कर रहा होता है। तभी बोलता है हेलो ब्रावो टीम, तुम अभी कहाँ हो, तुम्हारा लोकेशन अभी कहाँ पर है। तभी उधर से आवाज आती है सर हम बस पहुंचने ही वाले, थोड़ा इंतजार कीजिए। तभी सीनियर सोल्जर वॉकी टॉकी में बात करते हुए बोलता है सर थोड़ा मुश्किल तो हुआ था हम लोगों को, लेकिन अभी हम सब ठीक हैं, अभी हम सब एक साथ में हैं, हमारे पास जीनू भी आ गया है। तभी साजन जॉय पूछता है अभी तुम्हारा क्या लोकेशन है। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है सर अभी हम 10वें फ्लोर पर पहुंच चुके हैं, बस आने ही वाले हैं। तभी साजन शॉ सुन के यह बोलता है कि ठीक है जल्दी करो और जल्दी से ऊपर आओ, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है ठीक है साजन, बस हम आ ही रहे हैं, बस सीढ़ी में चढ़ने ही वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ा चॉपर को रुका के रखे लीजिए, बस थोड़ा सा बस आ ही रहे हैं। तभी जीनू बोलता है लगता है सर आप वॉकी टॉकी में बात करना अच्छी तरीके से जान चुके हैं। जीनू सीनियर से बात कर रहा होता है तभी अचानक से जीनू को कुछ आवाज सुनाई देती है, वो भी घबरा के दूसरी तरफ देखता है। तभी जीनू की नजर सीढ़ियों पर जाती है और वो देख के काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये हमारी तरफ आ रहे हैं। तभी हमें सीढ़ियों का पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी सीढ़ी चढ़ के तेजी से उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। तभी जीनू अचानक से सीनियर सोल्जर के पीठ पे हाथ मारते हुए बोलता है जल्दी सीनियर जल्दी भागिए, जल्दी सीढ़ी के ऊपर चढ़िए, वो साले कमीने ज़ॉम्बी हमारी तरफ आ रहे हैं दौड़ते हुए, जल्दी कीजिए। तभी सीनियर सोल्जर सीढ़ी चढ़ते हुए पूछता है वो साले ज़ॉम्बी को तो हमने 6वें फ्लोर पर छोड़ दिया था, वो अचानक से कैसे ऊपर आ रहे हैं। तभी जीनू कहता है शायद चॉपर की इतनी तेज आवाज सुन के ज़ॉम्बी का अटेंशन इसी तरफ आ गया, इसलिए वो तुरंत हमारी तरफ आ रहे हैं। तभी जीनू राइफल निकाल लेता है और राइफल को कस के पकड़ लेता है ताकि ज़ॉम्बी पर गोली चला सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी काफी पास आ चुके रहते हैं। तभी जीनू अचानक से मुड़ता है और सभी पर गोली चला देता है और कहता है कि सीनियर जल्दी ऊपर भागिए। तभी सीनियर सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है जीनू तुम रुको, मैं तुम्हें कवर देता हूँ, जल्दी से ऊपर आओ। तभी जीनू बोलता है सर इसको भूल जाइए और जल्दी से ऊपर जाइए, हमारे का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी कीजिए, जल्दी ऊपर जाइए। तभी सीनियर सोल्जर जूनियर सोल्जर का कपड़ा पकड़ लेता है और ऊपर चढ़ रहे होते हैं रूफ टॉप पे जाने के लिए। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है वो कमीना बच्चा मुझे ऑर्डर दे रहा है, रुक जा एक बार चॉपर में आने दे, उसके बाद मैं तुरंत फटकार लगाता हूँ उसको। बच्चे बिल्कुल भी मरना मत, तुम जिंदा वापस आना, अगर तुम मर गए तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तभी सीनियर सोल्जर और जूनियर सोल्जर भी रूफ टॉप पर पहुंच जाते हैं और दरवाजे से बाहर निकलते हैं और तेज हवा चल रही होती है और उनकी तरफ आ रही होती है। तभी दोनों सोल्जर की नजर सामने चॉपर की तरफ जाती जहाँ पर सभी सोल्जर बैठे रहते हैं और बोल रहे होते हैं कि जल्दी इधर आओ, जल्दी करो। तभी सीनियर सोल्जर तेजी दिखाते हुए चॉपर में बैठ जाता है। तभी साजन चॉय उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और गोली चलने की आवाज कहाँ से आ रही थी, और जीनू कहाँ है। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है सर जीनू हमें कवर दे रहा था, वो ज़ॉम्बीज पर गोली अभी चला रहा है ताकि हम रूफ टॉप पर पहुंच सके। तभी साजन चॉय और बाकी सारे सोल्जर काफी शौक में रह जाते हैं और बोलते हैं क्या जीनू कवर देके तुम्हें ऊपर पहुंचाया और वो अभी भी नीचे में है। तभी साजन चॉय बोलता है मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, उस बच्चे को लेके मैं तुरंत आऊंगा। तभी बाकी सारे सोल्जर बोलते हैं रुकिए साजन रुकिए जरा। तभी ये सब बात चल रही होती तभी अचानक से चॉपर धीरे धीरे करके ऊपर उड़ रहा होता है। तभी सभी सोल्जर अचानक से घबरा जाते हैं और फिर साजन चोर अचानक से बोलता है ये चॉपर अभी क्यों उड़ रहा है, लेकिन अभी हमारे कुछ सोल्जर तो नीचे हैं, अभी इसको तो उड़ना तो नहीं चाहिए। तभी सीनियर सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है अबे ओ क्या कर रहा है, अभी हमारे कुछ आदमी नीचे है, तुरंत जल्दी से नीचे उतार, वो उसको छोड़ के हम थोड़ी जाएंगे, जल्दी कर। तभी जो चॉपर चला रहा होता है वो कहता है कि हमें माफ कीजिए, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, हमें तुरंत ऑर्डर मिला है और वैसे भी हम यहाँ रुक नहीं सकते, हमें जल्दी दूसरी जगह भी जाना होगा रेस्क्यू करने के लिए। तभी चॉपर वाला बोलता है आप लोगों को समझ आ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, वैसे भी हम एक सोल्जर के लिए अपना नियम नहीं तोड़ सकते, इसलिए हमें तुरंत जाना पड़ेगा यहाँ से। चॉपर वाले से सीनियर सोल्जर बहस कर रहा होता है तभी अचानक से उसकी नजर सामने गेट की तरफ जाती है। तभी गेट की तरफ देखता है सीनियर सोल्जर तो काफी शौक में हो जाता है कि वहां से चीनू दौड़ता हुआ आ रहा होता है। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है बच्चे जल्दी करो, जल्दी से आओ इधर, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, जल्दी करो। सीनियर सोल्जर यही बात चीनू से कह रहा होता है तभी अचानक चीनू के पीछे देखता है सीनियर सोल्जर तो काफी हैरान हो जाता है। जीनू के पीछे देखने से पता चलता है कि काफी सारे ज़ॉम्बी उस गेट के जरिए जीनू की ही तरफ आ रहे होते हैं।
तभी हमें दिखाया जाता है कि चीनू चॉपर की तरफ आ रहा होता है और चॉपर हल्का सा हवा में उड़ रहा होता है और उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं चीनू के पीछे। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, चीनू और तेज दौड़ो, जल्दी से जंप करो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, जल्दी करो। तभी चीनू अपने मन में सोच रहा होता है, जल्दी और तेज दौड़ और तेज दौड़ चीनू, बस पहुंचने ही वाला हूँ, बस जंप करने के बाद मैं बस पहुंच ही गया चॉपर का ना। चीनू तेजी दिखाते हुए रूट के आखिरी छोर पर आता है और पूरी ताकत लगा के वहां पर जंप कर देता है और से जीनो हवा में उड़ जाता है और उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। जीनो चॉपर की तरफ जंप कर देता है जिससे वो हवा में उड़ रहा होता है। फिर तभी सीनियर सोल्जर आगे आता है ताकि जीनो का हाथ पकड़ सके, लेकिन जीनू का हाथ काफी दूर रहता है और सीनियर सोल्जर उसको पकड़ नहीं पाता और जीनू का हाथ नीचे की तरफ गिरने लगता है। ये देख के सीनियर सोल्जर काफी शॉक में हो जाता है क्योंकि जीनू का हाथ पकड़ नहीं पा रहा होता और बोलता है ये ऐसा हो नहीं सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी सीनियर सोल्जर काफी गुस्से में आ जाता है, वो फर्श पर जोर से मुक्का मारते हुए कहता है, ये कैसा हो गया, मैं उस बच्चे को क्यों पकड़ नहीं पाया, उस बच्चे ने मुझे बचाने की पूरी कोशिश की और मैं उसे बचा नहीं, मैं बेकार हूँ, मैं पकड़ क्यों नहीं पाया उस बच्चे को। सीनियर सोल्जर अपने आप को कह रहा होता कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मैं बिल्कुल काम का नहीं हूँ, यही सब सोच रहा। तभी अचानक से उसको कुछ आवाज आती, तभी अचानक से अपना सर उठा के आगे की तरफ देखता है। तभी नीचे देखता है तो पाता है कि जीनो उस रस्सी के सहारे लटक रहा होता है और फिर जीनो बोलता है, सर आप क्या कर रहे हैं, जल्दी से हाथ दीजिए ना, मैं यहाँ कितने देर तक लटका रहूंगा, जल्दी कीजिए ना। तभी हमें आसमान में चॉपर उड़ता हुआ दिखाई देता। तभी सीनियर का आवाज आती है चॉपर के अंदर से, वो कह रहा होता है, इस बच्चे को देखो, इसका लक तो कितना अच्छा है, देखो जंप किया, मुझे लगा ये पकड़ नहीं पाऊंगा और गिर गया, लेकिन ये चॉपर में लटका हुआ था, इसका लक तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, हर बार ये कैसे बच जाता है पता नहीं। और इसे अभी देखो, ये जैसे ही बस चौपर के अंदर आया तुरंत जाके सो गया, एकदम बच्चे की तरह लग रहा है अभी। तभी उसके बाजू में एक सोल्जर कोहनी मारते हुए कहता है, ए क्या बोल रहे हो तुम, उसने हमें कितनी बार बचाया है, वो उसको ऐसे आराम करने दो ना, तुम भी उसकी खिंचाई कर रहे हो। तभी हमें जीनो और जुनबी को दिखाया जाता है जो चौपर के फर्श पे सो रहे होते हैं और जीनो काफी जोर जोर से खर्राटा ले रहा होता है। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, मैं उससे नाराज नहीं हूँ, ना ही मैं उसे हेट करता हूँ, बस वो ऐसा काम करता है जो मैं कर नहीं सकता, जिसके जरिए मैं काफी हैरान हो जाता हूँ। प्राइवेट जो ये सब उनकी बातें सुन रहा होता है और वो भी चुपचाप बैठ के हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। तभी सार्जेंट चो बोलते हैं, अभी तुम घबराओ मत, हम अभी पेस में जा रहे हैं। तभी बाजू वाला सोल्जर बोलता है, क्या पेस में जा रहे हैं अभी। तभी सोल्जर कहता है, क्या सर हमें वहाँ जाना ठीक रहेगा, क्या वो जगह हमारे लिए बिल्कुल सेफ रहेगी क्या। वैसे भी वो जगह काफी सिक्योरिटी वाला तो है, लेकिन वो एकदम सिविल लाइन एरिया है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस जगह के पास सोमचो का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या सही रहेगा क्या हमारे लिए ये। तभी साजन चौबे बोलते हैं, अरे ऐसा है क्या उसके पास, मुझे पता ही नहीं था। तभी सोल्जर बोलते हैं, सर क्या आपको पता नहीं था। तभी सीनियर सोल्जर ऊपर देखते हुए कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाँ क्या पता वहां जाके हम सभी सेफ ही रहे, कुछ अनहोनी ना हो जाए हमारे साथ। तभी चॉपर की स्पीड और तेज हो जाती है और वो आगे बढ़ती जा रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जनरल हॉस्पिटल का बाहर का सीन दिखाई दिया जाता है। तभी अचानक से उस जनरल हॉस्पिटल के रोड के पास से एक गाड़ी एकदम तेज स्पीड से वहां से गुजरती है। तभी बीच सड़क पर कुछ ज़ॉम्बी खड़े हुए दिखाई देते हैं और वही गाड़ी एकदम तेजी दिखाते हुए उस ज़ॉम्बी के पास आ रही होती है। गाड़ी की तेजी काफी ज्यादा होती है जिसके जरिए ज़ॉम्बी जैसे ही उसके पास आते हैं गाड़ी उनको उड़ा देती है, जिससे खून के छींटे उड़ते हुए दिखाई देते हैं और उस ज़ॉम्बी के शरीर भी उड़ रहे होते हैं। तभी उड़ते हुए ज़ॉम्बी अचानक से जमीन पर धम की आवाज से गिर जाते हैं और गाड़ी वहां भी आके रुक जाती है। तभी हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी उठने की काफी संघर्ष कर रहे होते हैं। तभी अचानक से गाड़ी का दरवाजा खुलता है और हमें किसी का पैर दिखाई देता है। तभी वही आदमी सिगरेट पीते हुए कहता है, ये लोग बार बार आ कैसे जाते हैं, ये लोग अभी थकते नहीं है क्या। तभी हमें उस आदमी का शक्ल दिखाई दिया जाता है और ये कोई नहीं मिंग होता है। यहीं से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।